आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी यह भी नशा वह भी नशा। कहानी यहाँ से शुरू होती है। होली के दिन राय साहब पंडित घसीटे लाल की बारहदरी में भंग छन रही थी कि सहसा मालूम हुआ जिला न्यायाधीश मिस्टर बुल आ रहे हैं। बुल साहब बहुत ही मिलनसार आदमी थे और अभी हाल ही में विलायत से आए थे। भारतीय रीति नीति के जिज्ञासु थे, बहुधा मेले ठेलों में जाते थे, शायद इस विषय पर कोई बड़ी किताब लिख रहे थे। उनकी खबर पाते ही यहाँ बड़ी खलबली मच गई। सब के सब नंग धिड़ंग मसूर चंद बने भंग छान रहे थे। कौन जानता था कि इस वक्त साहब आएंगे। फुर्स से भागे, कोई ऊपर जा छिपा, कोई घर में भागा, पर बेचारे राय साहब जहाँ के तहाँ निश्चल बैठे रह गए। आधा घंटे में तो आप कांखर उठते थे और घंटे भर में एक कदम रखते थे। इस भगदड़ में कैसे भागते। जब देखा कि अब प्राण बचने का कोई उपाय नहीं है तो ऐसा मुंह बना लिया मानो वह जानबूझकर इस स्वदेशी ठाठ से साहब का स्वागत करने को बैठे हैं। साहब ने बरामदे में आते ही कहा, हेलो राय साहब, आज तो आपका होली है। राय साहब ने हाथ बांधकर कहा, हाँ सरकार, होली है। बुल, खूब लाल रंग खेलता है। राय साहब, हाँ सरकार, आज के दिन ही यही बहार है। साहब ने पिचकारी उठा ली। सामने मटकों में गुलाल रखा हुआ था। बुल ने पिचकारी भरकर पंडित जी के मुंह पर छोड़ दी तो पंडित जी नहीं उठे। धन्यवाद, कैसे यह सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। वाह रे हाकिम, इसे प्रजा वात्सल्य कहते हैं। आहा, इस वक्त सेठ जोखन राम होते तो दिखा देता कि यहाँ जिला में अफसर इतनी कृपा करते हैं। बताएं आकर कि उन पर किसी गोरे ने भी पिचकारी छोड़ी है। जिलाधीश का कहना ही क्या, यह पूर्व तपस्या का फल है और कुछ नहीं। कोई पहले 1 सहस्त्र वर्ष तपस्या करे तब यह परम पद पा सकता है। हाथ जोड़कर बोले, धर्मावतार, आज जीवन सफल हो गया। जब सरकार ने होली खेली है तो मुझे भी हुक्म मिले कि अपने हृदय की अभिलाषा पूरी कर लूं। यह कहकर राय साहब ने गुलाल का एक टीका साहब के माथे पर लगा दिया। बुल, इस बड़े बर्तन में क्या रखा है राय साहब। राय साहब, सरकार यह भंग है, बहुत विधि पूर्वक बनाई हुई है हुजूर। बुल, इसके पीने से क्या होगा। राय, हुजूर की आंखें खुल जाएंगी, बड़ी विलक्षण वस्तु है सरकार। बुल, हम भी पिएगा। राय साहब को जान पड़ा मानो स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं और वह पुष्पक विमान पर बैठे ऊपर उड़े चले जा रहे हैं। गिलास तो साहब को देना उचित न था, पर कुल्हड़ में देते संकोच होता था। आखिर बहुत ऊंच नीच सोचकर गिलास में भंग उड़ेली और साहब को दी। साहब पी गए। मारे सुगंध के चित्त प्रसन्न हो गया। दूसरे दिन राय साहब इस मुलाकात का जवाब देने चले। प्रातःकाल ज्योतिषी से मुहूर्त पूछा। पहर रात गए साइट बनती थी, अतएव दिन भर खूब तैयारियां की। ठीक समय पर चले। साहब उस समय भोजन कर रहे थे। खबर पाते ही सलाम दिया। राय साहब अंदर गए तो शराब की दुर्गंध से नाक फटने लगी। बेचारे अंग्रेजी दवा न पीते थे, अपनी उम्र में शराब कभी न छुई थी। जी में आया कि नाक बंद कर ले, मगर डरे कि साहब बुरा न मान जाए। जी मचला रहा था पर सांस रोक के बैठे हुए थे। साहब ने एक चुस्की ली और गिलास मेज पर रखते हुए बोले, राय साहब, हम कल आपका भंग पी गया, आज आपको हमारा भंग पीना पड़ेगा। आपका भंग बहुत अच्छा था, हम बहुत सा खाना खा गया। राय, हुजूर, हम लोग मदिरा हाथ से भी नहीं छूते, हमारे शास्त्रों में इसको छूना पाप कहा गया है। बुल, नहीं नहीं, आपको पीना पड़ेगा राय साहब, पाप पुण्य कुछ नहीं है। यह हमारा भंग है, वह आपका भंग है, कोई फर्क नहीं है। उससे भी नशा होता है, इससे भी नशा होता है, फिर फर्क कैसा। राय, नहीं, धर्मावतार मदिरा को हमारे यहाँ वर्जित किया गया है। बुल, ऐसा कभी होने नहीं सकता। शास्त्र मना करेगा तो इसको भी मना करेगा, उसको भी मना करेगा, अफीम को भी मना करेगा। आप इसको पिए, डरे नहीं, बहुत अच्छा है। यह कहते हुए साहब ने एक गिलास में शराब उड़ेलकर राय साहब के मुंह से लगा ही तो दी। राय साहब ने मुंह फेर लिया और आंखें बंद करके दोनों हाथों से साहब का हाथ हटाने लगे। साहब की समझ में यह रहस्य न आता था। वह यही समझ रहे थे कि यह डर के मारे नहीं पी रहे हैं। अपने मजबूत हाथों से राय साहब की गर्दन पकड़ी
और गिलास मुंह की तरफ बढ़ाया। राय साहब को अब क्रोध आ गया। साहब खातिर से सब कुछ कर सकते थे पर धर्म नहीं छोड़ सकते थे। ज़रा कठोर स्वर में बोले, हुजूर हम वैष्णव हैं, हम इसे छूना भी पाप समझते हैं। राय साहब इसके आगे और कुछ न कह सके, मारे आवेश में कंठावरोध हो गया। एक क्षण बाद जरा स्वर को संयत करके बोले, हुजूर भंग पवित्र वस्तु है, ऋषि मुनि साधु महात्मा देवी देवता सब इसका सेवन करते हैं। सरकार हमारे यहाँ इसकी बड़ी महिमा लिखी है। कौन ऐसा पंडित है जो बूटी न छानता हो, लेकिन मदिरा का तो सरकार हम नाम लेना भी पाप समझते हैं। बुल ने गिलास हटा लिया और कुर्सी पर बैठकर बोला, तुम पागल का माफिक बात करता है। धर्म का किताब भंग और शराब दोनों को बुरा कहता है, तुम उसको ठीक नहीं समझता। नशात को इसलिए सारा दुनिया बुरा कहता है कि इससे आदमी का अकल ख़त्म हो जाता है, तो भंग पीने से पंडित और देवता लोगों का अकल कैसे ख़त्म नहीं होगा, यह हम नहीं समझ सकता। तुम्हारा पंडित लोग भंग पीकर राक्षस क्यों नहीं होता? हम समझता है कि तुम्हारा पंडित लोग भंग पीकर ख़त्म हो गया है, तभी तो वह कहता है यह अछूत है, वह नापाक है, रोटी नहीं खाएगा, मिठाई खाएगा। हम छू लें तो तुम पानी नहीं पिएगा। यह सब खप्त लोगों का बात है। अच्छा सलाम। राय साहब की जान में जान आई। गिरते पड़ते बरामदे में आए, गाड़ी पर बैठे और घर की राह ली। ओम नमस्ते।